एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइन। आमिर खान अपने शो के परफेक्शन के लिए नुकसान उठाने को तैयार। शाहरुख फिर से कैसे कर रहे हैं बिग बी को कॉपी। एक्टर नील नितिन मुकेश और सोनल चौहान क्यों कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप से इनकार। सलमान की सिस्टर अर्पिता ने अर्जुन कपूर की फिल्म की रखी एक स्पेशल स्क्रीनिंग। और दिखाएंगे सोनम कपूर का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एक्टर आमिर खान को बॉलीवुड में उनके परफेक्शन के लिए जाना जाता है और अब आमिर का यही परफेक्शन नजर आ रहा है उनके टेलीविजन शो पर भी। जूम को पता चला है कि आमिर अपने शो को हिट करवाने के लिए बेयर कर रहे हैं फाइनेंशियल बर्डन्स। आखिर आमिर ने क्यों लिया ये टफ डिसीजन, देखिए हमारी की टॉप स्टोरी। आमिर जब अपने टीवी शो में नजर आएंगे तब वो इन कंपनियों के एड्स में नजर नहीं आएंगे। अपने ब्रांड्स को साइड पर रख दिया। ब्रांड्स आमिर खान को टच नहीं कर पाएंगे जब आमिर खान खुद ब्रांड को टच नहीं करेंगे इस शो, जब तक ये शो चल रहा है तब तक। ये मतलब मेरी एक जज्बाती सोच थी कि जब मैं ये टीवी शो कर रहा हूँ तो मैं किसी चीज़ को एंडोर्स ना करूँ। लेकिन अब खबर आई है कि इन एड्स को ना दिखाए जाने से इन कंपनियों को जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई आमिर खान खुद अपनी जेब से पैसे देकर करेंगे। आमिर ने जूम के साथ इंटरव्यू में टीवी एड्स को रोकने की बात कबूल भी की थी। ब्रांड्स आमिर खान को टच नहीं कर पाएंगे जब आमिर खान खुद ब्रांड को टच नहीं करेंगे इस शो, जब तक ये शो चल रहा है तब तक। ये मतलब मेरी एक जज्बाती सोच थी कि जब मैं ये टीवी शो कर रहा हूँ तो मैं किसी चीज़ को एंडोर्स ना करूँ। आमिर के करीबी सूत्रों ने खुलासा किया कि अब आमिर इन कंपनियों को पैसे देकर उनके घाटे की भरपाई कर देंगे, क्योंकि आमिर ने खुद ही बताया था कि ये ब्रांड्स आमिर के दिल के कितने करीब हैं। सारे जो ब्रांड्स मैं एंडोर्स कर रहा था वो सब अच्छे ही थे और उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है और बड़ी इज्जत है मेरे दिल में उनके लिए। आमिर खान के शो सत्यमेव जयते से सोसाइटी पर कितना असर होगा इसका सही अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन आमिर खान की जेब पर इसका थोड़ा असर जरूर होगा। आमिर खान का मानना है कि लोगों को उनकी बात इतनी दिल पर जरूर लगेगी कि वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएं। आमिर खान पिछले पूरे हफ्ते अपने पहले एपिसोड में दिखाए गए कंटेंट की वजह से मीडिया की सुर्खियों में छाए रहे हैं। अब आमिर अपनी कंपनियों को शिकायत का मौका नहीं देना चाहते हैं, बिल्कुल एक परफेक्शनिस्ट की तरह। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई। अक्सर ये सुनने में आता है कि शाहरुख खान बिग बी अमिताभ बच्चन को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो टेलीविजन शो हो या फिर बिग बी की फिल्म्स। और रिसेंटली एक इवेंट पर शाहरुख फिर से नजर आए बिग बी को कॉपी करते हुए। डोंट बिलीव अस, फाइंड आउट इन द नेक्स्ट स्टोरी। SRK कभी डॉन बनकर तो कभी एक क्विज शो होस्ट करके अक्सर बिग बी के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हैं। और एक बार फिर वी स्पॉटेड शाहरुख खान ट्राइंग टू कॉपी अमिताभ बच्चन, मगर इस बार किसी फिल्म या टीवी शो के लिए नहीं बल्कि पर्सनल स्टाइल स्टेटमेंट में। कॉट एंड क्लिक्ड SRK स्पॉटिंग 2 रिस्ट वॉचेस एट वन टाइम, जो कि है बच्चन खानदान का सिग्नेचर स्टाइल। मेरे पिताजी जो है वो 2 घड़ी पहनते हैं क्योंकि उन्हें जब मैं छोटा था और बोर्डिंग स्कूल में था, मैं स्विट्जरलैंड में पढ़ता था और वो मुंबई में थे, सो ही वांटेड टू कीप वॉच ऑन 2 टाइम जोन्स। सो ही ऑलवेज वांटेड टू नो कि जहाँ मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ समय क्या हुआ है और अब इधर मुंबई में क्या है। सो ही यूज्ड टू वेयर 2 वॉचेस। वेल, 2 घड़ियां पहनना सिर्फ अमिताभ बच्चन की पर्सनल स्टाइल ही नहीं बल्कि बच्चन खानदान की पुरानी आदत है। वी वंडर कि आखिर SRK ये ट्रेंड क्यों फॉलो कर रहे हैं। क्या शाहरुख खान ऑब्सेसिव कंपल्सिव अमिताभ फॉलोवर बन चुके हैं कि जो बिग बी करेंगे वो शाहरुख खान को करना ही है, फिर चाहे वो डॉन बनना हो या क्विज मास्टर या फिर प्रियंका चोपड़ा से अलेजेड अफेयर और राह 1 को मिली थ्रैशिंग से शाहरुख का जो बुरा वक्त चल रहा है उसको पलटने के लिए SRK 2 घड़ी पहन रहे हैं कि किसी न किसी टाइम जोन पर तो अच्छा वक्त होगा, या फिर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वो कहावत को सच करते हुए SRK अमिताभ कैंप में 2 घड़ियां पहनकर एंट्री करना चाहते हैं। कंफ्यूज्ड? हम जरा डिटेल में बताते हैं। SRK और आमिर हमेशा से ही राइवल्स रहे हैं और ये राइवलरी और बढ़ गई है जब आमिर ने जूम को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने आज तक शाहरुख खान का कोई शो देखा ही नहीं है। Lot of things have been written that Amir Khan doesn't know about Shah Rukh Khan's show. What do you have to say about that? जो भी शो शाहरुख ने होस्ट किया है आमिर को जरा भी नहीं पता है। एक्चुअली
या बोलना नहीं चाह रहे हैं? नहीं नहीं, या ऐसा क्या? बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं टीवी इतना नहीं देखता हूँ, ये बात सच है, और जो मैं देखता हूँ मैं उसी के बारे में बोल सकता हूँ। अब आमिर के मुंह से निकल गया कड़वा सच तो शाहरुख खान को भारी जरूर पड़ा होगा। और आमिर ने इस बात को पब्लिकली भी दिखा दिया है कि SRK के कोई काम में उन्हें दिलचस्पी नहीं है। पर आमिर के कॉन्फिडेंस पर बिग बी ने किया पलटवार। जी हाँ, अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर इनडायरेक्टली बिग बी ने आमिर के शो को मार दिया ताना। और इसी बात को लगता है शाहरुख ने बहुत जबरदस्त पकड़ लिया, इसीलिए मौका देख चौका मारने के लिए SRK ने शुरू कर दी अपनी प्लानिंग। और इसीलिए बिग बी के कैंप में शामिल होने के लिए उन्होंने कम्प्लीटली फॉलो करना ही शुरू कर दिया है बिग बी को। एंड व्हाट बेटर वे टू शो हिज रिस्पेक्ट फॉर बिग बी देन कॉपिंग हिज स्टाइल। आफ्टर ऑल दे डू से दैट इमिटेशन इज सिंसियरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। चलिए देखते हैं कि SRK की ये टैक्टिक आखिर उनके लिए कितना काम आती है। वरना पता चला कि शातिरगिरी में शाहरुख खान का रावण के जैसे टाए टाए फिश हो गया। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट विजुअल्स फ्रॉम बी टाउन। एंजॉय। हम आपके लिए ले आए हैं एक्सक्लूसिव विजुअल्स ऑफ मधुर भंडारकर विद हिज हीरोइन करीना कपूर। जी हाँ, हमने इन दोनों को स्पॉट किया एक स्टोर लॉन्च पर ये लॉन्च कुछ अजीब था क्योंकि the store was about to shut down. Kareena was looking gorgeous as usual and she chose to wear a white top with blue jeans. चलिए अब मूव ऑन करते हैं खिलाड़ी कुमार की ओर। अक्षय कुमार along with सुनील शेट्टी पहुंचे मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमोह की फिल्म तुक्का फिटे के फर्स्ट लुक लॉन्च पर। हमने यहाँ जॉनी लीवर को भी स्पॉट किया। अक्षय कुमार ने अपनी विशेष भी मिमोह को दी फॉर हिज गुड करियर दिस ईयर। मैं उनको विश करना चाहूँगा गुड लक एंड आई होप एवरीथिंग वर्क्स आउट ग्रेट फॉर हिम एंड दिस ईयर शुड बी ग्रेट फॉर हिम। दैट्स व्हाट आई वांट, जस्ट लेट हिम नो। पर जब हमने अकी से एक सवाल पूछा कि क्या जॉन ने उन्हें बाइक गिफ्ट की है आफ्टर द सक्सेस ऑफ हाउसफुल 2, तो वो इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए नजर आए। अक्षय जी, आपको जॉन ने नई बाइक गिफ्ट की है सर, क्या सच बात है सर? कौन सी बाइक है? उसके बारे में बात अभी नहीं। तो इस तरह हमें दिखे हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। कोई एक जगह स्टोर लॉन्च पर पहुंचा तो कोई और न्यू टैलेंट को प्रमोट करने के लिए पहुंचा। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। एक्टर नील नितिन मुकेश और सोनल चौहान की सीक्रेट लव स्टोरी का पता तो सबको चल चुका है, पर जब जूम ने नील और सोनल से उनके इस लव स्टोरी की सच्चाई पूछी तो क्या रहा इन दोनों स्टार्स का रिएक्शन, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव स्टोरी में। नील लगता है फाइनली अपनी लाइफ में सेट होने के प्लान्स बना रहे हैं। हम शादी की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके रिलेशनशिप के बारे में। जी हाँ, लगता है नील अब उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड सोनल चौहान के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तभी तो जब हमने नील को एक्सक्लूसिवली मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया तो उन्होंने कुछ ये बोला। जी हाँ, नील कह रहे हैं कि अगर उनके और सोनल की लिंकअप की खबरें आ रही हैं तो ये बात काफी इंटरेस्टिंग है उनके लिए। दरअसल काफी समय से नील इज अपेरेंटली डेटिंग सोनल चौहान और ये सिलसिला रितेश देशमुख की शादी से शुरू हुआ है, क्योंकि रितेश की शादी में ये दोनों काफी कोजी नजर आए थे। इतना ही नहीं, ये बात यहीं खत्म नहीं हुई, ये दोनों तो लेट नाइट पार्टीज में एक साथ जाने लगे और तभी से मानो इनकी प्रेम कहानी को लग गई हवा। अब जब हमने नील से एक्सक्लूसिवली इस बात पर जवाब मांगा तो उन्होंने ये जवाब दिया। चलिए, लगता है नील ने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया है, पर सोनल चौहान भी ना इस बात से इनकार कर रही हैं, ना इकरार। सुनते हैं सोनल से भी उनका जवाब। आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। आई थिंक वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। नील इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज अ वंडरफुल गाय। शुरुआत तो दोस्ती से ही होती है सोनल। हम आपको बता दें कि नील और सोनल एयरपोर्ट से 3G के लिए रवाना हो रहे थे टू शूट फॉर देयर अपकमिंग फिल्म। अब इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ये रिश्ता आखिर क्या नया मोड़ लेता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वी जस्ट होप कि इस प्यार की गाड़ी में कोई ब्रेक न लगे। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। अर्जुन कपूर के इंडस्ट्री में एंट्री से पहले ही ये खबर सबको पता थी कि अर्जुन सलमान की सिस्टर अर्पिता को डेट कर रहे हैं, लेकिन सलमान के फैमिली मेंबर्स ने इस खबर को इनकार किया था। पर अब जूम को पता चला है कि अर्जुन और अर्पिता फिर से करीब आ गए हैं। देखिए फुल इन्वेस्टिगेशन हमारी इस खास स्टोरी में। अर्जुन कपूर और सलमान खान की सिस्टर के अलेज्ड लिंकअप की खबरें तो मीडिया में कई बार आई हैं, पर इस लवी डवी अफेयर के बीच सलमान आ गए टू प्ले द विलनस रोल और इसी वजह से अर्जुन ने खान खानदान से दूरियां बना ली थीं।
इतना ही नहीं, सल्लू मियां तो अर्जुन से इतने चिढ़े हुए थे कि जब बोनी कपूर ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो कपूर खानदान के सुपुत्र को अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्रमोट करें फॉर हिज फिल्म इशकजादे, तो सलमान ने इस रिक्वेस्ट को साफ तौर से रिजेक्ट कर दिया था। इतना ही नहीं, सुनने में तो ये भी आया है कि दबंग खान ने अर्जुन को अपने घर में एंट्री देना ही बंद कर दिया था, पर लगता है अब सब कुछ ठीक हो गया है। तभी तो फिर से ये खबर आई है कि अर्पिता खान इज ट्राइंग टू गेट बैक हर लॉस्ट लव। तभी तो सोर्सेज की माने तो शी केप्ट अ स्पेशल स्क्रीनिंग ऑफ इशकजादे फॉर हर क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अब अर्पिता ये सब करे भी क्यों नहीं? आखिरकार इस रिलेशन को हरा सिग्नल तो सलमान ने भी दे दिया है, बिकॉज नाउअडेज ही इज प्रमोटिंग हिम एंड हिज फिल्म ऑन अ सोशल नेटवर्किंग साइट। इतना ही नहीं, सलमान की फिल्म एक था टाइगर का ट्रेलर भी अर्जुन की फिल्म के साथ आया है और आजकल हर एक इंटरव्यू में अर्जुन कपूर भी सलमान खान के गुण गाते नजर आ रहे हैं। चलिए हम भी तो यही चाहते हैं कि अर्पिता और अर्जुन की इस लव स्टोरी में हैप्पी एंडिंग आए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। देसी बॉयज अक्षय और जॉन की जोड़ी को ऑडियंसेस ने खूब पसंद किया था, लेकिन अब इन दोनों देसी बॉयज की जोड़ी फिर से सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ नहीं दिखेगी, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर रोहित धवन को मिल गया है एक नया देसी बॉय। कौन है वो नया स्टार? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। देसी बॉयज की इस बिंदास जोड़ी को ऑडियंसेस ने खूब पसंद किया था और डायरेक्टर रोहित धवन ने जॉन और अक्षय की केमिस्ट्री को कैश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन देसी बॉयज जॉन और अक्षय के फैंस के लिए है एक बुरी खबर, क्योंकि डायरेक्टर रोहित धवन अक्षय और जॉन को अब भूल चुके हैं और उन्हें मिल गया है एक नया देसी बॉय। जी हाँ, जूम को मिली खबर के मुताबिक रोहित के न्यू देसी बॉय है एक्टर रणबीर कपूर। रोहित की अगली फिल्म देसी बॉयज की तरह ही होगी एंटरटेनिंग और फुल ऑफ कॉमेडी, और इस फिल्म के लिए अक्षय और जॉन को ड्रॉप करने का फैसला रोहित ने क्यों लिया है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन रॉकस्टार रणबीर को साइन करने का फैसला सही मालूम पड़ता है, क्योंकि आज यंगस्टर्स के बीच रणबीर की पॉपुलैरिटी अक्षय और जॉन से कहीं ज्यादा है और शायद यही वजह है कि रोहित रणबीर की पॉपुलैरिटी को कैश करना चाहते हैं। वैसे रणबीर इस वक्त अपनी फिल्म ये जवानी है दीवानी कर रहे हैं और इस फिल्म के बाद भी उनके कई प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं और रोहित को अपनी फिल्म स्टार्ट करने के लिए करना पड़ सकता है इंतजार। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय को बॉलीवुड में उनकी एक्टिंग स्किल्स के लिए नंबर 1 तो माना जाता था, लेकिन अब ऐश बन गई है नंबर 1 मॉम। देखिए मॉम नंबर 1 बनने के लिए ऐश ने दी किन एक्ट्रेसेस को मात। ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार तो है ही, अब ऐश ने एक और फील्ड में पा लिया है टॉप का पोजीशन। बॉलीवुड की सारी मॉमी एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ते हुए ऐश बन गई है एक आइडियल मदर और ले लिया है वो स्टेटस जो कि है हॉलीवुड में एंजेलिना जोली का। रिसेंटली हुए एक सर्वे में ऐश्वर्या को ये खिताब दिया गया। इस रेस में ऐश्वर्या अकेली नहीं थी, बल्कि उनके साथ बॉलीवुड की कई और एक्ट्रेसेस भी कम्पीट कर रही थी, जिन्हें ऐश्वर्या ने पीछे छोड़ दिया। सर्वे में जहां ऐश्वर्या है पहले नंबर पर, वहीं करिश्मा कपूर है दूसरे पर। ऐश्वर्या को मिले हैं 54% वोट्स और करिश्मा को 27%। इसके अलावा मलाइका अरोरा खान और लारा दत्ता भी इस कंपटीशन में ऐश्वर्या के साथ थे। इतना ही नहीं, सर्वे तो ये भी दिखाता है कि प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर भी फ्यूचर में आइडियल मदर की रेस के काबिल हैं। इस रेस में इनके अलावा हेमा मालिनी, तनुजा, बबीता कई लोगों के नाम भी हैं। वेल ऐश्वर्या, कांग्रेचुलेशंस टू यू। वैसे ऐश मॉमी नंबर 1 का पोजीशन डिजर्व भी करती हैं, क्योंकि मॉम बनने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट हीरोइन तक को ठुकरा दिया था और मॉमी बनने के बाद ये बात भी साफ कर दी कि पहले वो अपने बेबी का ख्याल रखेंगी और बाद में फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा ज्वाइन करने के बारे में सोचेंगी। वेल ऐश, जूम की तरफ से नंबर 1 मॉमी बनने के लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। यश राज फिल्म्स के साथ बॉलीवुड का हर एक्टर काम करना चाहता है, लेकिन अब एक एक्टर ने यश राज के ऑफर को कर दिया है इनकार। कौन है वो डेयरिंग स्टार? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड में यश राज फिल्म्स के साथ वर्क करने का हर एक्टर का होता है सपना। आमिर, सलमान और शाहरुख जैसे स्टार्स भी यश राज की किसी फिल्म के लिए इनकार नहीं कर पाते, लेकिन अब एक स्टार ने यश राज को इनकार करके दिया है जोर का झटका। जी हाँ,
सीरियल किसर इमरान हाशमी ने यश राज की एक फिल्म को करने से कर दिया है साफ इनकार। और ये बात यश राज फिल्म्स के गले से नहीं उतर रही है कि पहली बार किसी ने यश राज फिल्म्स के ऑफर को इस तरह से ठुकरा दिया है। दरअसल इमरान ने हाल फिलहाल में कई हिट फिल्म्स दी हैं और इंडस्ट्री सोर्सेज का कहना है कि इमरान ने अपनी रेम्यूनरेशन बढ़ा दी है और यश राज ने इमरान को फिल्म के लिए जो ऑफर दिया था वो उनकी एक्सपेक्टेशन से काफी कम था। शायद यही वजह है कि इमरान ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। वैसे इमरान के पास इस वक्त राज 3, घन चक्कर, एक थी डायन जैसी कई फिल्म्स हैं और उनका स्केड्यूल भी काफी बिजी है। वेल, जो भी हो, इमरान के इनकार के बाद इस फिल्म प्रोडक्शन हाउस को झटका तो बहुत जोरों का लगा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सोनम कपूर का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सोनम कपूर अपने एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स भाग मिल्खा भाग और रंजना को लेकर काफी एक्साइटेड है और जूम के साथ सोनम ने एक्सक्लूसिवली बातें करते हुए बताया वो कैसे इन फिल्म्स की प्रिपरेशन कर रही है। अब लुक। कान रेड कार्पेट पे चलने के लिए फिर तैयार हैं सोनम कपूर। सोनम, इस बार क्या अलग है? लास्ट टाइम हमने आपको इंटरव्यू किया था, काफ़ी आपने तैयारी कर रखी थी, इस बार क्या अलग है? मैंने तैयारी बिल्कुल नहीं की है और इस बार डिफरेंस क्या है कि पिछले साल लॉर था विच इज़ गोल्ड, गोल्डन रेंज। इस टाइम ये लॉर इलेक्ट्रिक है, दिस इज द काइंड ऑफ मेकअप आई एम गोइंग टू बी वेयरिंग। Even Aishwarya is going to walk the ramp for L'Oreal, so is Frida. Yeah, so is Frida. So all three of us going to be there, which is quite exciting. Thanks to all three of you all and of course the brand. पूरी प्रेजेंस इंडिया की रहने वाली है throughout the festival. जी। तो अगर चॉइस भी दी जाए, काफ़ी एक्टर्स होते हैं जो अपनी फिल्म्स भी वहाँ लेके जाते हैं, अगर आपको चॉइस दी जाए, आप अपनी जितनी फिल्म्स के उनमें से कौन सी ले जाना चाहेंगी? जी, अब तो मैं 2 ही फिल्म कर रही हूँ, रंजना और मिल्खा। इट डिपेंड्स ऑन विच फिल्म। एंड व्हाट अबाउट योर फिल्म्स? आपने जो 2 फिल्म्स के नाम लिए, भाग मिल्खा भाग एंड रांझा, तो रांझना तो कैसी चल रही है शूटिंग? आई मीन हमने पिक्चर्स भी देखे थे अब रांझना की, जो दिल्ली की स्ट्रीट प्ले की। मैं आई एम गोइंग टू बी स्टेइंग एट यूनिवर्सिटी इन दिल्ली व्हिच इज JNU and figuring it out. It's a very cool and different space for me to be in. Milkha will also be shooting in Delhi. I think मेरे दिल्ली के साथ कुछ good connection है. But I'm very excited about both the films. The characters are very different. I'm especially excited about Ranjana. Okay, last चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी. You never get scared of speaking your mind, especially on Twitter. We see आप किसी ना किसी को तो झाड़ती रहती हैं आप Twitter. सबको झाड़ती हूँ. मैंने बहुत जर्नलिस्ट को भी झाड़ा है. हाँ, वही. I mean we keep a track being in the industry. No, but honestly speaking, I noticed कि मीडिया और मेरा बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है. आई हैव नेवर हैड a complaint against them ever. I've never had anything negative. I should touch wood, you know. Actually. Yeah. So I've always had a very good relationship with them. I've never blamed them for anything. But what happens on social sites is people hide behind certain pseudonyms and they feel that it's okay for them to attack you. And sometimes when I'm in a bad mood, I use them as punching bags. Yeah, they're using me as punching bags. Why can't I do the same thing? On that note, I think it's safe to say that you're media's favorite actress. Media is my favorite. I think I'm here because of them in a lot of ways. Fine. Thank you so much. Thank you so much. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे देसी सुपर हीरो से कैसे डरा हॉलीवुड का स्पाइडरमैन। हॉलीवुड के अमेजिंग स्पाइडरमैन को लग रहा है हमारे देसी सुपरमैन अजय देवगन से डर। क्या है स्पाइडरमैन की इस डर की वजह, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। Is amazing Spider-Man scare of our blockbuster Devgan? कभी ऐसा सुना है कि world wide popular super hero is scared of a देसी super Devgan? Well, it certainly looks so, क्योंकि The Amazing Spider-Man की रिलीज को प्रीपोन कर दिया गया है, so that it doesn't clashes with Ajay Devgan and Abhishek Bachchan starrer Bol Bachchan. The Amazing Spider-Man was supposed to release only on July 3, लेकिन Bol Bachchan भी उसी दौरान रिलीज होने वाली है, so they decided to prepone the release by few days. And are now releasing the film on June 29th instead to avoid the unnecessary clash.
Bol Bachchan is directed by Rohit Shetty and is considered one of the hottest projects of 2012. Rohit and Ajay have constantly given blockbusters together with Golmaal 1, 2, 3 and also Singham. Bol Bachchan will also have a guest appearance from Abhishek Bachchan, who's doing a special song in the film. अब बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार्स और सक्सेसफुल डायरेक्टर एक साथ हों तो अमेजिंग स्पाइडरमैन के मेकर्स का डरना तो बनता ही है। और उनका फिल्म को प्रीपोन करने का डिसीजन शो करता है कि हमारे देसी हीरो से डर गया है स्पाइडरमैन। फॉर आरती दानी, Zoom, Mumbai। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स लेकर। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.